हाफिज साहब, जो हमारा अच्छा फ्रूट है वो 2000 पर केजी सेल होता है और जो प्रॉफिट था हमारा वो 70 लाख था। और उसके बाद दूसरे साल हमने जो प्रोडक्शन ली वो 8 टन थी पर एकड़ और जो प्रॉफिट था वो 1 करोड़। उसके बाद तीसरे साल जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 10 टन थी और प्रॉफिट हमारा 1.5 करोड़ रुपए था। जितने भी फ्रूट हैं पाकिस्तान में, कोई 1 मंथ कोई 2 मंथ चलता है। ये ऐसा फ्रूट है कि इसको आप लगाएंगे ये 9 मंथ आपको फ्रूट देता रहेगा। हाफिज साहब, सबसे अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ पहले साल खर्चा है, उसके बाद दूसरे तीसरे साल सिर्फ आपका 50 से 60 हज़ार रुपये लगेगा। और नाजरीन, मज़े की बात, ये बआसानी आपका सेल होगा। ये इंपोर्ट होकर मुख्तलिफ स्टोर में आ रहा है और पाकिस्तान में इसकी डिमांड काफ़ी हाई है, जबकि प्रोडक्शन बहुत कम है। हमारा फ्रूट इस्लामाबाद जाता है, कराची जाता है, मुल्तान जाता है, फैसलाबाद जाता है, मेट्रो के जितने भी स्टोर्स हैं और अलफता के स्टोरों में जाता है, उसके अलावा केयर फोर के स्टोर में जाता है, इम्तियाज़ में जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफ़िज़ इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर है और लेके आए हैं ज़बरदस्त तरीन बिज़नेस और ऐसा हॉट बिज़नेस के पिछले 5 साल से, जैसे सर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पर ईयर हमने 1 एकड़ से 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 9 माह फल देने वाला ये वो पौधा है कि साल में इस पे ख़र्चा कोई नहीं, गोडी कोई नहीं, चौकी कोई नहीं, इसको एक्स्ट्रा खादें या स्प्रे कोई नहीं और बिल्कुल नॉर्मल से ख़र्चे पे ग्रो होने वाला ये पौधा है। यार हिसाब लगाएं, 1 साल में 1 करोड़ रुपया दे और उसको 1 साल का ख़र्चा सिर्फ 30 से 40 हज़ार हो पहले साल की। और दूसरा बड़ी अहम बात है कि सिर्फ पहले साल की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये नहीं होगा कि किसी फसल का 1 साल लग गया या 2 लग गया। पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल से हम नोट कर रहे हैं, 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये बिज़नेस ग्रो ही कर रहा है। और जबकि इस वक्त इसका वो कहते हैं कि रद्दी जो फ्रूट होता है ना, बिल्कुल हल्का फ्रूट, वो भी 1000 रुपये किलो है। लेकिन हमने आज तक अपने शहरों में अपने फ्रूट्स की शॉप्स पे, चाहे बड़ी बड़ी भी शॉप्स हों, इस फ्रूट को बिकता नहीं देखा और यही वर्थ है इसकी। आज जानते हैं कोई भी बंदा 1 कनाल की 1 एकड़ की अगर इसकी फार्मिंग करेगा, कितने पौधे लगाएगा, कितना खर्चा आएगा और अगर कोई तैयार कर लेगा कितने माह में तैयार होगा, कितने साल लग जाएंगे इस बाग को तैयार करने में और वो कितना रेवेन्यू कमा सकता है। वीडियो में हम इंफॉर्मेशन आपके कोई गुजार करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह सब नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मुनीब है। सर, आपने हैरान भी किया है, परेशान भी किया है और मज़ीद परेशान ये कह के कर दिया है कि पिछले 5 साल से पर एकड़ तकरीबन 1 करोड़ रुपए एवरेज में हम कमा रहे हैं। क्या हकीकत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसका जो रेट है मार्केट में, कम से कम जो हमारा लो क्वालिटी का फ्रूट है वो भी हम 1000 में सेल करते हैं। और सबसे अच्छा जो क्वालिटी जो हमारा अच्छा फ्रूट है, जिसका साइज़ होता है तकरीबन 450 ग्राम से लेके 600 ग्राम तक, वो हमारा मार्केट में 2000 इजीली सेल हो सकता है। माशाल्लाह। इस वक्त आपका माल किन किन शहरों में, किन किन मॉल्स पे सेल होता है? जी, हमारा फ्रूट पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में जाता है। हम इस्लामाबाद भी सेल करते हैं, हम मुल्तान भी सेल करते हैं, कराची भी सेल करते हैं और उसके अलावा हमारा ज़्यादातर फ्रूट लाहौर में और उसके अलावा जो हमारा बाकी फ्रूट है वो फैसलाबाद भी जाता है। सर, इतना अहम होने की, इतना एक्सपेंसिव होने की और इसकी इतनी डिमांड होने की वजह क्या है? सर, ये जो फ्रूट है ये सुपर फ्रूट के नाम से जाना जाता है और ये चाइना में बहुत आम है, वियतनाम में, और इसकी प्रोडक्शन जो इंडिया में है 2008 से स्टार्ट हुई है और ये वहाँ पे अब रेडियो में बिक रहा है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की अगर इसमें बात करें तो एक चीज़ है फाइबर से भरपूर रिच फ्रूट है और फाइबर जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। भाई, इसके बिजनेस की बात करें तो एज ए बिजनेस आप कब से कर रहे हैं, कितने एकड़ पे इसकी फार्मिंग की हुई है और पहले कितने अरसे में ये माल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो गया था? सर, ये एक हमारी चाइनीज़ कंपनी है, 2018 में स्टार्ट किया था बिज़नेस। कुछ वैराइटीज़, 50 के करीब वैराइटीज़ ड्रैगन फ्रूट के लेके आए थे हम पाकिस्तान में और फिर टेस्ट की गई और 7 कमर्शियल वैराइटीज़ यहाँ पे हमने निकाली जिनका फ्रूट साइज़ अच्छा था और पाकिस्तान का जो वेदर था उसके लिए मौजूद थी। उनकी यील्ड काफ़ी अच्छी थी और उसके साथ साथ जो है इनका पाकिस्तान में टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद 7 वैराइटीज़ निकाली गई और ये वैराइटीज़ कामयाबी से हम पिछले 5 साल से इनको ग्रो कर रहे हैं। तो ये पौधा किस माह में लगाया जा सकता है और ग्रो कितने अरसे में करता है?
अच्छा हाफिज़ भाई, मज़े की बात है, ये ऐसा पौधा है जिसको आप कैक्टस की फैमिली है, कहीं भी लगा सकते हैं और मौसम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन पंजाब में सिर्फ आप 2 मंथ जनवरी और फरवरी के अलावा सारा साल लगा सकते हैं। सर मैं देख रहा हूँ इनकी जड़ों में कोई खुदाई नहीं है, कोई इनको गोडी अच्छी नहीं की गई, कोई इनके जड़ों की पौधों की इतनी अच्छी हालत भी नहीं है। बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि इतनी प्रोडक्शन है, इतनी डिमांड है, इतना एक्सपेंसिव है, ख़र्चा इस पर कितना है और इसकी इतनी इसको टेक केयर की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, या आप नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, असल में कैक्टस की फैमिली से ताल्लुक़ है और ये ऐसा पौधा होता है जिसको आप कहीं भी लगा लें, ये आराम से ग्रो हो सकता है। और इसमें मज़े की बात यही है कि हमारे जितने भी नई एडवांस हमारी फार्मिंग, उसमें जितनी भी क्रॉप्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं। हल्का सा मौसम की तब्दीली तो बड़ा इफेक्ट करती हैं। ये ऐसा पौधा है जिसको आप आराम से लगाएं, टेक केयर की भी ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा लगा लें और फिर 25 साल तक ये फ्रूट देता रहता है। और जो आपकी अगर बात करें इस पर इन्वेस्टमेंट की, तो स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट है, स्टार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है। आप देख सकते हैं पिलर्स वगैरह और वायर और प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि प्लांट्स हमने बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं। तो इसमें 1 एकड़ की इन पिलर पे और इन वायर पे 1 एकड़ की इन्वेस्टमेंट क्या होगी? 1 एकड़ पे अगर आप लगाएंगे तो कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है आपकी तकरीबन 10 लाख के करीब है। आप इसका सीड देते हैं या आप देते हैं, या कि इसका सीड लगता है या पौधा लगता है, दाब कलम लगती है, कैसे इसकी स्टार्ट जर्मिनेशन होती है? ये इसकी जो प्रोपोगेशन है वो बजरिया कटिंग्स होती है। हमारे पास कटिंग्स भी होती हैं और फिर फार्मर्स की डिमांड पे हम पौधा भी बना लेते हैं, तो पौधा भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और कलमें भी मिल सकती हैं। आपने पहले साल की प्रोडक्शन आपकी क्या थी, दूसरे साल की, तीसरे साल की, हर साल के साथ प्रोडक्शन बढ़ती है या कम होती है? बढ़ने की वजह क्या है और कम होने की वजह क्या है? हाफिज़ साहब, ऐसे होता है कि ये पौधा असल में 3 साल के बाद मैच्योर होता है। जो पहले साल आपकी प्रोडक्शन होगी वो तकरीबन 1 एकड़ से आपकी 4 से 5 टन होगी। उसके बाद जो प्रोडक्शन दूसरे साल होगी वो पहले से डबल होगी, वो 8 से 10 टन होती है। फिर तीसरे साल जो कि आपका पीक का साल होता है वो आपकी प्रोडक्शन 12 से 15 टन पाकिस्तान पर एकड़ की, पर एकड़। और एक दफ़ा लगाने के तीसरे साल ये पहला फल देगा? जो इसका फल होगा वो पहले साल से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पहले साल प्रोडक्शन आपका टोटल 25%। मतलब कि आपने अगर आज पौधा लगाया है, ये सितंबर है, अगले साल सितंबर में इसको फल लगेगा, बशर्ते कि आपने स्टार्ट पे टेक केयर की हो। तो मैंने सुना था या पढ़ा था कि इसको जब फल लगता है, फंगस के इश्यूज आते हैं, कट लगाने पड़ते हैं, वहाँ फल लगते हैं, तो वो ऐसी कोई है इसकी मिथ इसमें? सर ऐसे है कि फंगस इसको इफ़ेक्ट करती है वो जब हवा में नमी ज़्यादा हो, ख़ासकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी। साल में शेड्यूल से बता दीजिएगा, साल में इसको खादें स्प्रे कब कब करते हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? फंगस तो चलो आपने बता दी, डिटेल से बता दी। जो मेन इसकी डिजीज़ है वो सर्दियों में फंगस है, गर्मियों में सनबर्न है। सनबर्न इसको इफेक्ट नहीं करता, लेकिन सनबर्न से फिर फंगस हो सकती है। तो सिर्फ फंजीसाइड का आपने स्प्रे करना है, एक ही चीज़ की एक बीमारी है और इसका एक ही स्प्रे है फंजीसाइड। उसके अलावा जो बाकी हम करते हैं इस पर वो इसकी उस पर करते हैं, यानी अपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम खादें वगैरह देते हैं, जिसमें NPK देते हैं, पोटाश देते हैं, ग्लूकोज पर एकड़ कितनी खाद देते हैं, साल में कितनी दफ़ा देते हैं? इसमें ये होता है जब फ्रूटिंग या फ्लावरिंग टाइम पे ज़्यादा खादें इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम सिर्फ यूरिया ही देते हैं। तो पर एकड़ जो खादों पे आपकी लागत आएगी तकरीबन 40 से 50 हज़ार आएगी पर एकड़। वो ये इनको पानी कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये बेड पे और बेड भी काफ़ी हार्ड है और दूर है पानी की नालियों से, तो पानी कैसे लगता है इनको? पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है इसको, क्योंकि ये कैक्टस प्लांट है। तो ये होता है कि ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बेहतरीन है, इसमें आपका पानी एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ज़्यादा भी नहीं लगता। और दूसरा जो है आपका ये फ्लड इरीगेशन सिस्टम, इस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये है फिर थोड़े आपको बेड ऊंचे बनाने पड़ेंगे ताकि पानी खड़ा ना रहे जड़ों में। क्या क्या सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे कमर्शियल फार्मर्स होते हैं और एक होते हैं जो कि घर पे लगाना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ सर्विसेज हमारे पास हैं। जो कमर्शियल फार्मर्स हैं उनको पहले हम टेस्टिंग के लिए कुछ प्लांट गिफ्ट भी देते हैं, वो अगर हमारे फार्म पे आएंगे गाइड भी करेंगे और उसके बाद वो उनको पौधे देंगे, वो अपने जाके इलाके में लगाएं, वहाँ पे टेस्ट करें। उसके बाद अगर वो फार्म लगाते हैं तो फार्म हम लगा के भी देंगे और उसके बाद जब वो फार्म लगा लेंगे, उसके बाद जो आफ्टर इसकी फार्मिंग के सर्विसेज हैं उसमें हम फल कहाँ आप बेचेंगे उनको लेके? जी, हम फल भी ख़रीदते भी हैं। उसके अलावा जो सर्विसेज में ये है कि अगर कोई डिज़ीज़ आती है उनके प्लांट्स में
तो उसका भी हम हल बताते हैं, बल्कि हम उनके फार्म का विजिट करते रहते हैं। हाँ, हर वो मंथ सारी के बाद। चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें होगी। अगर आपसे किसी ने पौधा ले लिया वो इंशाल्लाह ग्रो करेगा, फ्रूटिंग पे जाएगा, लेकिन फ्रूट सेल करने में आप उसकी क्या हेल्प करेंगे? सर ऐसे है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रोडक्शन कम है, आगे मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो हम फ्रूट ख़रीदते भी हैं और आगे सेल करते हैं। तो जो फार्मर हमसे लेके लगाएगा फार्म, उसका हम फ्रूट ख़रीदेंगे। अच्छा सर, आपके पास कितनी वैरायटीज़ हैं इसकी? हमारे पास यहाँ पे 7 कमर्शियल वैरायटीज़ हैं। हमारे पास रेड भी है जो आपने पकड़ा हुआ है, उसके अलावा येलो भी है और वाइट भी है। अगर आप बिजनेस लेवल पे इसको करना चाहें, 1 कनाल की या 1 एकड़ की या हाफ एकड़ की फार्मिंग, तो सर आपके पास सर्विसेज के लिए अवेलेबल है। नंबर नज़र आ रहा है, अगर रब्ता करना चाहें रब्ता कर सकते हैं, विजिट करना चाहें तब भी रब्ता करके लाहौर में जलो मोड़ के पास कौन सी जगह ये मलिकपुर बहनी, मलकपुर बहनी ये जगह है। यहाँ पे आके आप बाग का विजिट कर सकते हैं। खाने के लिए फल आपको फ्री दिया जाएगा, एक आधा पौधा भी आपको घर लेके जाने के लिए अपने घर के लिए फ्री दिया जाएगा। बिल्कुल दिया और जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।